मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है वो क्यों है और ये कब से स्टार्ट हुआ। रसिया क्यों इस पे एक्शन लेना चाहता है, मतलब ले रहा है, और इसके पीछे रीज़न क्या है। आज एक पूरा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको मैप मैं दिखा रहा हूँ, ये रसिया है, ये हमारा यूक्रेन है। दो चीज़ें समझिएगा यहाँ पे। यूक्रेन पे हमला करने का उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य बहुत सारे हैं। मैं पहला पॉइंट मेजर जो बता रहा हूँ, जो रसिया को प्रॉब्लम कर रहा है, ये मेजर, बाकी एक एक पॉइंट आउट बताऊंगा आपको। सबसे पहले चीज़ है नाटो। नाटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भी बताऊंगा नाटो के बारे में पूरे। इसमें 30 कंट्री है, आज के डेट में 30 देश हैं जिसका ये मेंबर बनना चाहता है। अब देखिए, मेंबर बनने से प्रॉब्लम क्या होगा। नाटो जैसे ही इसका मेंबर बन जाएगा तो यूएसए यहाँ पे देखेंगे, यूएसए यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ से इसकी बॉर्डर और रशिया जो राजधानी है मॉस्को की, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 640 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे रसिया को काफ़ी डिस्टरबेंस, मतलब कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी अगर ये नाटो का सदस्य हो जाता है तो। अभी क्या है कि अगर नाटो का सदस्य नहीं है सामरिक दृष्टिकोण से, तो 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अभी रसिया की जो राजधानी मॉस्को है वहाँ पे है। एक चीज़ ये समझिए, रसिया का ऑलमोस्ट पार्ट एशिया में पड़ता है, लेकिन आप जानते हैं किसी भी देश की राजधानी से उसके महाद्वीप को डिसाइड किया जाता है। इसीलिए जो उसका मॉस्को राजधानी है वो यूरोप में पड़ता है, इसीलिए रसिया को यूरोप का पार्ट कहा जाता है। ये चीज़ें समझिएगा पहली चीज़। तो अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो चाइना होगा, ना कि रसिया होगा, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बॉर्डर का डिस्प्यूट, ये नाटो को की तरफ झुकाव, इसका काफ़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये रसिया यहाँ पे अटैक किया। अब ये इससे पहले ये देखेंगे क्रीमिया था, उस पर भी 2014 में इसने रसिया कंट्रोल कर लिया है। अब एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अगर ये होता है तो क्या चीज़ें होती हैं। पहले यूक्रेन और रसिया के बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। आप जानते हैं कि रूस की राजधानी मैक्सो है, मैंने बताया। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, जो आज के डेट में राष्ट्रपति हैं वहाँ पुनीत है, यहाँ पे जल्स्की है। यहाँ इसका क्षेत्रफल आपको पता है, ये विश्व का सबसे क्षेत्रफल हमारा रशिया का ही है। यहाँ पे इसका इसका जो मुद्रा है रूबल है, इसका रिबनिया है। इसका दोनों 1991 संगठन, मतलब उसके बाद ये पहले सोवियत संघ था, उसके बाद विघटन हुआ। इसकी जनसंख्या 14 करोड़ है और इसकी जनसंख्या 4 करोड़ है सबसे पहले। अब आप देखेंगे कई रीज़न है यूक्रेन पे हमला करने का, मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए जो लिखा है कि सोवियत संघ के विघटन से रूस, यूक्रेन, क्रीमिया के बीच विवाद शुरू हुआ जब 1991 में इसका विभाजन हुआ सोवियत संघ का। तो आप जानते हैं 18 मार्च को 2014 को रूस ने क्रीमिया द्वारा औपचारिक तौर पे कब्जा कर लिया। प्रमुख विवाद मैंने बताया था कि अभी तीसरा प्रमुख विवाद क्या था, नाटो की तरफ इसका बढ़ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यही है, यूक्रेन द्वारा नाटो के देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियार को हासिल करना। एक ये बनाना चाह रहा था, इसीलिए परमाणु हथियार भी बनाना चाहता था जिसको रूस को खतरा हो सकता है, इसीलिए इन्होंने, रसिया ने इस पर अटैक किया। अब आप देखेंगे पांचवा पॉइंट है कि रूस के बाद एक चीज़ और समझिए, ये पांचवा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद अगर यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर है, एक अहम पोत है काला सागर। ये देखिए सामरिक दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसकी सीमा 4 और नाटो देशों से मिलती है। नाटो देश मैंने अभी बता दिया, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 कंट्री अभी मैं बताऊंगा। ये यूरोपियन की ज़रूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूप में सप्लाई करता है। जो यूक्रेन है 1/3 जो नेचुरल गैस है ये यूरोप को सप्लाई करता है। ये चीज़ें भी प्रमुख कारण है जो आज के डेट में रशिया देख रहा है।
दूसरी चीज, 6 दिसंबर 2021 के मध्य रूस और पश्चिमी देशों में लिखित आश्वासन चाहता था, जो रूस चाहता था कि ये नाटो की तरफ ऑर्गेनाइज की पूर्व की तरफ न बढ़े, ये लिखित रूप में रसिया चाहता था, जो कि ये यूक्रेन देना नहीं चाहता था। इस वजह से प्रॉब्लम आया। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 4 अप्रैल 1949 का, इसका मुख्यालय क्या है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में है। अब इसमें देखेंगे टोटल 30 कंट्री है, सारे यूरोपियन कंट्री, यूएसए भी है, यूके भी है, तुर्की भी है, स्पेन भी है, स्लोवेनिया है, मतलब बहुत, पुर्तगाल है, रोमानिया फ्रांस है, इटली है, ये सब चीज़ें हैं जो इसी का ये हिस्सा बनना चाहता था। इसी वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की एक मुख्य वजह मैंने बताया कि ये चीज़ें। दूसरी चीज़ सामरिक दृष्टिकोण से जो मैं आपको बता रहा था, अब ये यहाँ पे कुछ पेपर के कटिंग है, ये इतिहास के पन्नों में लिखी गई थी रूस और यूक्रेन की विवाद की कथा। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। आप देखेंगे कि रूस और यूक्रेन की विवाद की वजह क्या। यहाँ पे देखेंगे रूस यूक्रेन के बीच ताज़ा विवाद का असली वजह इतिहास में छुपा है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस का मैंने बताया ही था। यहाँ ये चीज़ें देख सकते हैं, रूसी क्रांति हुई थी, फिर 1918 में यूक्रेन की आज़ादी की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 1921 में लेनिन ने सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया था। पहली चीज, यूक्रेन रूस से आज़ादी के लिए संघर्ष चलता रहा और रूस के खिलाफ कई हथियारबंद समूहों का विद्रोह की कोशिश करती है। दो सबसे बड़ी चीज है, देखिए, ये विघटन के बाद 2010 में जो रूस के जो समर्थित एक राष्ट्रपति बने, जो नाटो की तरफ ये नहीं बढ़ना चाहते थे, इसके बाद इनका विरोध हुआ, फिर इनको राष्ट्रपति छोड़ना पड़ा। फिर 2014 में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति बने, वो जेलेंस्की नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया। इसके बाद रूस काफी नाराज हुआ, जो कि ये चाहता था नाटो का। अब देखिए, रूस इससे पहले भी हमला कर चुका है। इसके दो चीजें हैं, 2014 में मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ जो सबसे बड़ी चीजें हैं, आए दिन यूक्रेन पे इसका हमला, और बीते 8 सालों में 14,000 से अधिक नागरिक मर चुके हैं। अब आप समझेंगे, यूक्रेन है, यहाँ पे दो चीजें हैं, कुछ लोग रसिया के साइड में रहना चाहते हैं, कुछ लोग रसिया के साइड में नहीं रहना चाहते, आपस में विवाद होता रहता है। उसके दो रीजन है। यहाँ पे लगभग यूक्रेन में 80 लाख रूसी मूल के लोग हैं जो रूस के साइड रहना चाहते हैं। 4 लाख में आप 4 करोड़ में 80 लाख आप देखेंगे, लगभग 1/4 पॉपुलेशन रूस के है, तो वो रूस की तरफ फेवर करना चाहते हैं, जिसको यूक्रेन की जो दूसरा ग्रुप है वो दबाना चाहता है। इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानते, क्रीमिया को 2014 में ही पहले ही कब्जा कर लिया, जिसको अब देखिए, अमेरिका के लिए हम क्यों हैं यूक्रेन। मैंने अभी बताया था कि अफगानिस्तान से जैसे ही सेना बुलाई है तो बहुत किरकिरी हुई बाइडेन का। अब ये क्या सोच रहा है, यूक्रेन को अपने पाले में लेके रसिया पे कंट्रोल करे, ताकि दबदबा अपना यूरोपियन कंट्री का बना रहे, जो कि ये बिल्कुल रसिया इसको पसंद नहीं करता। ये बेसिक मुद्दे हैं। अब रूस को आपत्ति क्यों, मैंने अभी बताया था कि रूस की सीमा 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, जो यूक्रेन से लगती है। आप समझिए, जैसे ही नाटो को जुड़ेगा, तो मैंने अभी बताया था जो मॉस्को की राजधानी है 640 किलोमीटर हो जाएगी नाटो से, मॉस्को की डिस्टेंस। अभी क्या है कि 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है। इस वजह से इसकी प्रॉब्लम है, इसीलिए रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। ये पहले से भी था और आए दिन भी प्रॉब्लम हुआ। जहाँ पे पॉपुलेशन रसिया का अगर ज़्यादा है, आप जानते हैं 84 लाख कम नहीं होते हैं पॉपुलेशन, जहाँ पे 2 गुट ऑलरेडी बढ़ा है, तो आज की समस्या नहीं है। अब इसको भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो भारत की अगर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो ये मेरा बेसिक मानना था कि रूस और यूक्रेन के पीछे विवाद क्या है, ये चीज़ें आपको बताना। ओके, जय हिंद, जय माता दी।